दूसरों के किए हुए पापों के कर्मों का फल हम कैसे भोगते हैं, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक समय की बात है, एक सेठ बहुत ही ईमानदार था। वह बहुत ही दयालु था। वह हर महीने एकादशी का व्रत रखता और द्वादशी के दिन 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। वह बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था। उस सेठ ने कार्तिक मास के एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उसने 5 ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया और ब्राह्मण भोजन करने आए। इधर सेठ की पत्नी आंगन में भोजन तैयार कर रही थी। वह सब्जी बनाने के लिए सब्जी काट रही थी और सब्जी रखकर वह पानी लाने चली गई। ठीक उसी समय नेवला और सांप आपस में लड़ रहे थे। सांप अपने बचाव के लिए अपने फन से विष निकाला और वह विष संयोगवश सब्जी में पड़ गया और सब्जी जहरीली हो गई। सेठ की पत्नी सब्जी तैयार कर दिया और ब्राह्मणों को बैठाकर प्रेम से भोजन करवाया। जैसे ही ब्राह्मणों ने भोजन किया, जहरीला सब्जी खाने के कारण 5 ब्राह्मणों की तुरंत ही मृत्यु हो गई। सेठ और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए कि अनजाने में हमसे यह कैसे महापाप हो गया। यह सोचकर रोने लगे। यमराज के दूतों ने यमराज को सारी सच्चाई बतला दिया कि इस ब्रह्म हत्या की सजा आप दे। यमराज विचार करने लगे कि सेठ और उसकी पत्नी से तो यह अनजाने में गलती हुआ है, इसलिए वह सजा के अधिकारी नहीं है। नेवला तथा सांप से भी यह अनजाने में गलतियां हुई है, इसलिए वह भी सजा के अधिकारी नहीं है। यह सोचते हुए यमराज जी ने अपना निर्णय कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया। कुछ दिनों के बाद कुछ ब्राह्मण सेठ के यहाँ चंदा मांगने के लिए उन्होंने एक बूढ़े आदमी से सेठ के घर का पता पूछने लगे। बूढ़े आदमी ने कहा, अरे आप लोग सेठ के घर मत जाइए, क्योंकि वह सेठ भोजन में जहर मिला देता है। ब्राह्मण ने कहा, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी ने बोला, कुछ दिनों पहले सेठ ने 5 ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में जहर मिलाकर ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया, जिससे ब्राह्मणों की तुरंत ही मृत्यु हो गई। इसलिए हे ब्राह्मणों, आप लोग सेठ के घर मत जाइए। यमराज जी अपने दिव्य तेज से यह सब देख रहे थे। फिर यमराज ने अपने दूतों को बुलाकर अपना फैसला सुनाया कि ब्राह्मणों के मृत्यु के पाप का फल यह बूढ़ा आदमी को भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर दूत चौंक पड़े और बोले, हे महाराज, यह कैसा निर्णय है, जबकि उसमें बूढ़े आदमी का तो कुछ हाथ भी नहीं है, फिर कैसे वह पापी हुआ? तब यमराज जी हंसे और बोले, बुरा करने वालों से ज्यादा बुरा सुनने या सुनाने वालों को मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो हम लोग आपस में बैठकर किसी की निंदा करते हैं, जैसे फला आदमी डकैत है, फला आदमी का कुल खानदान सही नहीं है, फला आदमी की पत्नी ठीक नहीं है, फला आदमी कैरेक्टरलेस है, फला आदमी का बेटा ठीक नहीं है, फला आदमी की बेटी ठीक नहीं है, यह सब निंदा आपस में बैठकर न तो
हमें करना ही चाहिए, न तो किसी के मुख से सुनना ही चाहिए, नहीं तो उसके किए हुए बुरे कर्मों का फल हमको भोगना पड़ेगा, उसका पाप हमको लगेगा। मित्रों, यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय श्री श्याम, राधे राधे।